देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। पंजाब भी एक राज्य है जहां पर विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अपने पार्टी का चुनाव प्रचार करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचे हुए थे। फिरोजपुर में उनकी रैली होनी थी और उसके बाद उनके जो काफ़िले हैं उस काफ़िले को 20 मिनट तक रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। अब उसको लेकर जो भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के जो लोग हैं वो मौन धरना कर रहे हैं अपने कार्यालय के बाहर। प्रधानमंत्री के काफिलों को पंजाब में रोका गया और उसके बाद आप लोग पूरे देश की जो राजनीति है वो गर्म हो गई है। आप लोग भी आज अपने कार्यालय के बाहर मौन धरना कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पंजाब में कुछ दिनों पहले आदरणीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जिस प्रकार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के एक जो है लोकप्रिय नेताओं में शुमार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जांच कमेटी गठित और जब हमारे देश का प्रधानमंत्री का मान सम्मान बढ़ता है तो देश का मान सम्मान बढ़ता है, देशवासियों का मान सम्मान बढ़ता है। संविधान की मूल भावना की प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते देश के सम्मान के बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक दलीय प्रक्रिया है। चुनाव आता जाता रहता है, लेकिन किसी भी दल के नेता को और पार्टी को ऐसा कार्य, घिनौना कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश के जो हमारे संवैधानिक प्रधानमंत्री हैं उनको ठेस पहुँचे और उनके हत्या के लिए साजिश रचे। कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, आज उनको कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इतना घिर जाएंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री और देशवासियों को आप भूल जाएंगे। देश सरकार सबूत पर सबूत दे रही है, कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया था। देखिए, पंजाब सरकार के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है। जो भी हुआ वो पूरा देश और दुनिया ने देखा किस तरह से उनको 20 मिनट तक एक पुल के ऊपर खड़ा रहना पड़ा। ये एसपीजी की सुविधा और गाइडलाइन जो ब्लू बुक है उसके तहत है कि अगर किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक वैकल्पिक रूट हमेशा तैयार रहता है और वो वैकल्पिक रूट राज्य को करना पड़ता है, एसपीजी के कोऑर्डिनेशन में करना पड़ता है। तो अगर चूक हुई तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को और कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए। मांग क्या है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने आज देश के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ किया है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है, उनको आकर के माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि एसपीजी और सारे एफआईआर हो चुके हैं, जांच हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इस पर निर्णय लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, कांग्रेस ये भी कह रही है कि जहां वो रैली करने जा रहे थे वहां पर लोग थे ही नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री ऐसा किया। देखिए, ये सब राजनीतिक बातें हैं। आना जाना, संख्या का कम होना दाना, ये अलग विषय है, ये कोई मतलब ही नहीं है। हमारा अभी का जो विषय है वो है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जो चूक हुआ, जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, ये देश के साथ धोखा, एक देशद्रोह है। तो देशद्रोह के रूप में उनके ऊपर, कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा के जो नेता हैं, तमाम नेता हैं, अनुसूचित जाति के मोर्चा के जो भी लोग हैं वो सभी मौन धरना पर बैठे हुए हैं। मांग वही है कि पंजाब सरकार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और उनकी सुरक्षा में चूक कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि देश कमज़ोर हो गया है। और इसको लेकर राष्ट्रपति को भी अब जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इसको लेकर बिहार भाजपा लगातार राज्यपाल से भी मिल चुकी है और मौन धरना पर बैठ गए हैं। ये भाजपा कार्यालय है, कार्यालय के बाहर सभी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बैठे हुए हैं और मांग बस यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के ऊपर।